751 ईस्वी। दो सबसे बड़ी सल्तनतें जिन्होंने शायद कभी एक दूसरे का नाम भी नहीं सुना था, आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ इस्लामी खिलाफत जो स्पेन से लेकर वस्ती एशिया तक फैली हुई थी, दूसरी तरफ तांग खानदान, चीन की सबसे ताकतवर सल्तनत जिसका अल्म और ताकत पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन यह जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ी गई, इसका असर आज भी हर उस किताब में है जो तुमने कभी पढ़ी है। उस वक्त अब्बासी खिलाफत अपने उरूज पर थी। वस्ती एशिया की छोटी छोटी रियासतें सुगदियाना, फरगाना इन दो अजीम ताकतों के दरमियान फंसी हुई थीं। एक तरफ चीन का जनरल गाओ शेंजी था, जिसका नाम सुनते ही लोग डरते थे। उसने कई छोटी रियासतों को फतह कर लिया था और अब उसकी नजर वस्ती एशिया के एक और इलाके पर थी। दूसरी तरफ अब्बासी गवर्नर अबू मुस्लिम खुरासानी अपनी फौज तैयार कर रहा था, जियाद बिन सालेह की क़यादत में। लेकिन यह सिर्फ दो फौजी कमांडारों की जंग नहीं थी, ये दो तहजीबों का टकराव था जो शाहराए रेशम के तिजारती रास्तों पर बरसों से एक दूसरे के करीब आ रही थीं, मगर कभी सीधा नहीं टकराई थीं। अब वो लम्हा आ चुका था। जंग शुरू हुई दरियाए तलास के करीब, आज के किर्गिज़स्तान कज़ाकिस्तान सरहद के आसपास। 5 दिन तक दोनों फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं। छोटी झड़पें होती रहीं, लेकिन फैसला कुन जंग अभी बाकी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा मंजर ही बदल दिया। तलास के करीब रहने वाले कारलुक तुर्क, जो शुरू में चीनी फौज के साथ थे, उन्होंने अचानक पाला बदल लिया। जंग के ऐन बीच में उन्होंने अब्बासी फौज का साथ दिया। गाओ शांजी की फौज, जो पहले ही थकी हुई थी, अब दो तरफ से घेर ली गई। चीनी फौज टूटने लगी। गाओ शांजी को पीछे हटना पड़ा, अपनी ही फौज का बड़ा हिस्सा मैदान में छोड़कर। यह तांग खानदान की वस्ता एशिया में सबसे बड़ी शिकस्त थी। लेकिन असल कहानी यहां खत्म नहीं होती। जंग के बाद अब्बासी फौज ने हजारों चीनी कैदी पकड़े, और उन कैदियों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास एक राज था जो उस वक्त सिर्फ चीन जानता था, कागज बनाने का फन। उस वक्त तक इस्लामी दुनिया और यूरोप भी सिर्फ चर्मी और पपायरस इस्तेमाल करते थे, महंगा, मुश्किल और कम मिकदार में। लेकिन उन कैदियों के जरिए कागज साजी का राज समरकंद पहुंचा, वहां से बगदाद, और वहां से आखिरकार पूरी दुनिया तक। सिर्फ एक जंग जो 5 दिन चली और जिसे ज्यादातर लोग जानते भी नहीं, उसने वो चीज शुरू की जिसने पूरी दुनिया के इल्म फैलाने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। बगदाद में पहला कागज का कारखाना बना। वहां से इल्म का एक नया दौर शुरू हुआ। बैतुल हिकमा जैसी अजीम लाइब्रेरी, हजारों किताबें, तर्जुमे का काम, ये सब कागज की वजह से मुमकिन हुआ। सदियों बाद यही कागज अंदलुस के रास्ते यूरोप पहुंचा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस जनरल ने यह जंग हारी, गाओ शांजी, उसका नाम तारीख की किताबों में कहीं गुम हो गया। और जिन गुमनाम कैदियों ने अपना फन सिखाया, उनके नाम तक हमें मालूम नहीं। फिर भी हर किताब जो तुमने कभी पढ़ी, हर कागज का टुकड़ा जो तुमने कभी इस्तेमाल किया, उसका सिलसिला किसी न किसी तरह एक 5 दिन की जंग तक जाता है जिसे दुनिया भूल चुकी है।